वाली, इस पे ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है। वो वोटर को देकर स्याही लगा के उसको वोटर को देगा और उसको वोट डालने के तरीक़ेकार के बारे में आगाह करेगा और उसको वोटिंग स्क्रीन की तरफ उसकी रहनुमाई करेगा और उसको बैलेट पेपर के तय करने का तरीका भी कार भी बताएगा। उसके बाद ये ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप है जो हर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है और हर एक का कोड अलग होता है। इस लिहाज से प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने साथ नोट कर लेता है कि किस असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मैंने कौन सी कोड वाली मोहर दी है। और ये ज़रूरी है कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी इस तरह की कोताही न करे कि बैलेट पेपर के पुष्ट पर उसने स्टैंप या साइन नहीं किया हो, क्योंकि अगर बैलेट पेपर के पुष्ट पर ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप या साइन न किया गया हो तो इस किस्म का बैलेट पेपर वो काउंट में शामिल नहीं होगा, वो गिनती से खारिज होगा और इसका ज़िम्मेदार असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और इस हवाले से कानूनी तादीबी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में होगी, क्योंकि ये उनकी कोताही की वजह से वोट जो है वो ज़ाया होने जा रहा है। लिहाजा ये अपनी ज़िम्मेदारी आप बहुत ही हसास तरीके से और बहुत ही सेंसिटिव ये काम है, इसको आपने बेहतर अंदाज में निभानी होती है। ये 9 खानों वाली मोहर होती है जिस पे ECP लिखा होता है, इसको स्याही पे लगा के इसको वोटर को हमने देना होगा। वापस लाएगा तो तब जाके हम नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये इसके लिए फिर ये है कि मतलब वोटर को कहना चाहिए कि ये अपने उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार है उसके नाम पे उसके निशान पे जो है ये स्टैंप लगा के मोहर वापस कर दें और तब उसको जो है पोलिंग स्टेशन से बाहर इजाज़त दे दी जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी हंगामी सूरत हाल की वजह से कहीं अगर नहीं पहुंच पाता तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी काम कर सकता है, उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाती है। और पोलिंग के अख्तिताम पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलकर वोटों की गिनती का जो अमल है और बाद में सामान की जो रिटर्न है उसको वापसी है, उस वक्त तक वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ रहेगा, उसका साथ देगा। नेक्स्ट है कि काउंटर फाइल को पुर करना। अब काउंटर फाइल वो हिस्सा जो बैलेट पेपर का जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के पास रह जाता है, दूसरा हिस्सा ये यहाँ पे ये हिस्सा जा चुका होता है, यहाँ से हमने बैलेट पेपर को अलग किया है। ये बैलेट पेपर का वो हिस्सा है जो रह जाता है, इसको काउंटर फाइल कहते हैं। इसमें इंतखाबी फहरिस्त में नंबर शुमार जो राय दहिंदा है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर शुमार, इंतखाबी फहरिस्त का हिस्सा मर्द है या ख़वातीन है वो लिखना है, और इलेक्टोरल एरिया का नाम, और यहाँ पे मर्द है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और अगर औरत है तो दाएं हाथ के अंगूठे का निशान। इसके बाद ये ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप ये लगा के इस पे साइन करना, ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो बैलेट पेपर को जब हम अलग करते हैं, अलग करने के बाद ये काउंटर फाइल है, कुछ इस तरह इसको बनाया जाता है। ये वोटर का शनाख्ती का नंबर नोट किया, इंतखाबी फहरिस्त में वोटर का जो सिलसिला नंबर है, मर्द औरत है तो ये निशान लगाया गया, इंतखाबी हल्के का नाम है, वोटर के अंगूठे का निशान और ये ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप लगा के उस पर साइन कर लिया गया। बाद में जो दूसरा हिस्सा है वो अलग करेंगे स्केल के ज़रिए, और ये बैलेट पेपर का बैक साइड है जिस पे निशानात होते हैं, उसके दूसरा साइड है, उसके पीछे ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप लगा के उस पे साइन करके तब जाके ये उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल हो जाती है। बाद में इस बैलेट पेपर को वोटर को दिया जाता है ताकि जाके वो अपना वोट साइन जो है कर सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।